आपका हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय शेयर बाजार की हालिया गिरावट के बारे में और जानेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि निवेशकों को इस समय किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही महत्वपूर्ण सूचकांकों में भारी गिरावट आई है। निफ्टी ने 450 अंकों तक की गिरावट देखी और अंत में यह 376 अंक पर गिरकर 1.5% तक नीचे बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में करीब 1500 अंकों की गिरावट आई है, जो अंत में 1200 अंकों तक गिरकर बंद हो गया। यह गिरावट केवल मुख्य सूचकांकों तक ही सीमित नहीं है, छोटे और मंझले स्टॉक्स में भी भारी नुकसान हुआ है। भारत में करीब 324 स्टॉक्स ने लोअर सर्किट लिमिट को छुआ है, जिससे स्पष्ट है कि निवेशकों ने भारी बिकवाली की है। अब बात करते हैं VIX यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स की, जो बाजार में उतार चढ़ाव को मापता है। आज यह इंडेक्स 11 अंकों तक बढ़ा, जो बाजार में अनिश्चितता और डर का संकेत है। इस स्थिति में बाजार में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरी ओर एक नया वायरस HMPV भारत में सामने आया है। बेंगलुरु और गुजरात में इसके कुछ मामले सामने आए हैं, जिससे निवेशकों में डर फैल गया है। हालांकि यह वायरस अभी कोविड-19 की तरह व्यापक नहीं हुआ है, लेकिन इसके प्रभाव ने बाजार को प्रभावित कर दिया है। इस वायरस के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने एहतियातन उपाय जारी किए हैं, लेकिन इस वायरस का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। एक और अहम कारण है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली। जनवरी के पहले 3 दिनों में FIIs ने भारतीय बाजार से 45,000 करोड़ की बिक्री की है। इसकी मुख्य वजह भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर अनिश्चितता और भारतीय स्टॉक्स की ऊंची वैल्यूएशन बताई जा रही है। इसके अलावा कॉर्पोरेट पर भी निराशा के संकेत हैं। Q3 और Q4 के लिए बाजार को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनियां उम्मीद से कम अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं वैश्विक परिस्थितियों का भी भारतीय बाजार पर असर हो रहा है। US के राष्ट्रपति चुनाव और ट्रेड पॉलिसी में बदलाव, जिनसे चीन और अन्य देशों पर टैरिफ बढ़ सकते हैं, इससे अमेरिकी बाजार को फायदा हो सकता है। इसके कारण विदेशी निवेशक अपने पैसे को भारत से निकालकर US बाजार में लगा सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय रुपया भी ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाता है। डॉलर के मुकाबले रुपया 86 रुपए के पास पहुंच चुका है, जिससे निवेशकों का विश्वास और भी डगमगा गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति 2020 के कोविड-19 संकट जैसी नहीं है। भारतीय सरकार ने स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए तैयारी की है और अधिक मामले आने पर अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। अंत में निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे इस समय सावधानी बरतें। हालांकि भारतीय शेयर बाजार की बुनियादी स्थिति मजबूत है, लेकिन वर्तमान उच्च वॉलेटिलिटी और बाहरी परिस्थितियों को देखते हुए फुर्तीली निर्णय लेने से बचें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।